गुड मॉर्निंग। चलिए हमारा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट द पॉइंट ए 3,1, बी 6,4 एंड सी 8,6 आर कोलिनियर। क्लियर। हमें प्रूफ करना है कि ए बी और सी ये क्या है बेटा, आपके कोलिनियर पॉइंट हैं। अब इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कोलिनियर पॉइंट हमारे कौन से होते हैं। सो कोलिनियर पॉइंट हमारे ऐसे पॉइंट होते हैं, मिनिमम 3 पॉइंट्स लेने पड़ते हैं इसमें, हमें मैक्सिमम कितने भी ले सकते हैं। अगर 3 पॉइंट्स को मिलाने पर आपकी जो लाइन है वो क्या बनती है, स्ट्रेट बनती है, तो वो क्या होते हैं बेटा, नॉन कोलिनियर। और अगर आपके मिनिमम 3 पॉइंट्स हम लेते हैं और उन्हें ज्वाइन करने पर लाइन आपकी क्या बनती है, स्ट्रेट नहीं बनती है, तो ये क्या होते हैं, नॉन कोलिनियर। हमें क्या प्रूफ करना है, कोलिनियर। इसका मतलब जब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करा जाएगा तो लाइन कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। क्लियर। इसकी एक फिगर बना लेते हैं ताकि चीजें और अच्छे से आपको समझ में आए। ये कुछ ऐसे होगा। ए बी और सी तीनों पॉइंट 9 से ले लेते हैं। ए क्या है आपका 3,1, देन बी पॉइंट आ गया है आपका 6,4 और सी पॉइंट क्या है बेटा आपका 8,6। क्लियर। अब अगर हमें प्रूफ करना है कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है, ये चीज चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ऐसा कर सकते हैं क्या, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। क्लियर। अगर ए बी की डिस्टेंस प्लस बी सी की डिस्टेंस इक्वल है आपके ए सी के डिस्टेंस के, तो ये चीज़ प्रूफ हो जाएगी कि ये तीनों पॉइंट क्या है बेटा, एक स्ट्रेट लाइन में है। मीन्स ये तीनों पॉइंट क्या है, आपके कोलिनियर पॉइंट्स हैं। गॉट इट। सो बहुत आसान है, हमें क्या लगाना है, बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। ये चीज़ मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि हमें असल में करना क्या है। हमें करना है आपका ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। क्लियर। अगर ये चीज़ प्रूफ हो जाती है तो मीन्स ये क्या है, आपके कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं सबसे पहले आपके पॉइंट्स ए बी में। क्लियर। ए बी की डिस्टेंस फाइंड करते हैं। सो ए बी इज इक्वल, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा आपके 3,1 और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 6,4। क्लियर। सो यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा आपका x1, 1 क्या होगा बेटा आपका y1, ये 6 क्या होगा आपका x2 और ये 4 क्या होगा बेटा आपका y2। अब ये वैल्यूज हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या होगा आपका ए बी इज इक्वल अंडर रूट x2 माइनस x1, तो x2 क्या है बेटा आपका 6, x2 माइनस x1 क्या है बेटा आपका 3 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 है हमारे पास 4 माइनस y1 क्या है बेटा 1 स्क्वायर इक्वल अंडर रूट प्लस माइनस माइनस 6 माइनस 3 क्या हो जाएगा बेटा 3 स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका 3 स्क्वायर, ये क्या होगा आपका अंडर रूट 3 स्क्वायर। सो 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 स्क्वायर 3 3 ज़ा 9, इन्हें ऐड कर लेंगे तो क्या होगा आपका 9 प्लस 9 क्या होता है बेटा आपका 18। क्लियर। अब इस अंडर रूट 18 को भी हम सॉल्व कर लेते हैं, इसके फैक्टर्स निकाल कर क्या होंगे इसके फैक्टर्स, एलसीएम ले लेते हैं। 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। क्लियर। इसके 18 के फैक्टर्स क्या आ गए हैं आपके 2 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर। यहाँ पर आपका 3 का क्या बन गया है, पेयर बन गया है, तो ये क्या होगा आपका 3 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट का क्या रह जाएगा 2। क्लियर। सो आपका जो ए बी है, ए बी की वैल्यू क्या है आपकी, ए बी की डिस्टेंस है आपकी 3 अंडर रूट 2 यूनिट। क्लियर।
ए बी क्या है बेटा आपका 3√2। क्लियर। अब हम फाइंड करेंगे आपका बी सी। क्या फाइंड करेंगे बेटा? बी सी। बी सी इज इक्वल, डिस्टेंस फॉर्मूला आ जाएगा हमारा क्या, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। गॉट इट। सो हमारा b के कोऑर्डिनेट क्या है? b के कोऑर्डिनेट है आपके 6,4। b क्या है बेटा आपका 6,4 और c के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? c के कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा आपके 8,6। c के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 8,6। अब ये 6 क्या हो जाएगा बेटा आपका x1, 4 क्या हो जाएगा बेटा y1, ये 8 होगा आपका x2, 6 क्या होगा बेटा आपका y2। अब ये सभी वैल्यूज इस फॉर्मूले में क्या करेंगे बेटा? पुट कर देंगे। सो बी सी इज इक्वल अंडर रूट x2 माइनस x1। सो x2 क्या है बेटा आपके पास 8, x2 माइनस x1 क्या है बेटा 6 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 क्या है बेटा 6 माइनस y1 क्या है 4 स्क्वायर इक्वल अंडर रूट प्लस 8 माइनस 6, तो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा 8 माइनस 6 2 स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस 6 माइनस 4 क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर इक्वल अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4, ये क्या हो जाएगा बेटा आपका अंडर रूट 4 प्लस 4 क्या होता है आपका 8। इस 8 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। क्लियर। सो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 8 के फैक्टर्स क्या हैं आपके 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर। यहाँ पे 2 का आपका क्या बन गया है बेटा? पेयर बन गया है। तो जब ये पेयर बन गया है तो क्या हो जाएगा आपका 2 अंडर रूट 2। क्लियर। सो आपका जो डिस्टेंस है बी सी का डिस्टेंस क्या होगा आपका 2 अंडर रूट 2 यूनिट। बी सी बी सी का जो डिस्टेंस है बेटा क्या है 2 अंडर रूट 2 है। क्लियर। अब हमें फाइंड करना है आपका ए सी का डिस्टेंस। क्लियर। सो यहाँ कर लेते हैं इसे, जगह है हमारे पास। ए सी का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा? सेम डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या हैं? ए के कोऑर्डिनेट है बेटा आपके 3,1 और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके पास 8,6। यहाँ पर 3 हो जाएगा आपका x1, 1 हो जाएगा आपका y1, ये 8 होगा आपका x2 और ये 6 क्या होगा बेटा आपका y2। क्लियर। सो ए सी इज इक्वल अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 क्या है बेटा आपका 8, x2 माइनस x1 क्या है आपका 3 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 क्या है बेटा 6 माइनस y1 क्या है आपका 1 स्क्वायर इज इक्वल अंडर रूट 8 माइनस 3 क्या हो जाएगा बेटा आपका 5 स्क्वायर। क्लियर। प्लस 6 माइनस 1, ये भी क्या हो जाएगा बेटा आपका 5 स्क्वायर इक्वल अंडर रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा 5 5 ज़ा 25 प्लस 5 स्क्वायर 5 5 ज़ा 25 इक्वल अंडर रूट 25 प्लस 25 क्या हो जाता है बेटा 50। अंडर रूट 50 सॉल्व करेंगे, 50 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। क्या होंगे ये आपके 2 25 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा। क्लियर। सो अंडर रूट 50 के फैक्टर्स हैं आपके 2 इंटू 5 इंटू 5। यहाँ पर आपका 5 का क्या बन जाएगा बेटा पेयर बन जाएगा, तो आपके पास क्या होगा आपके पास आएगा ये 5 अंडर रूट 2। क्लियर। सो आपका जो डिस्टेंस है ए सी का डिस्टेंस क्या हो गया है बेटा 5 अंडर रूट 2। क्लियर। अब हमें ये चीज़ चेक करनी है क्या आपकी कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल ए अंडर रूट सी है या नहीं। आपका ए सी की वैल्यू क्या है? ये
ए सी की वैल्यू आई है बेटा आपकी 5/√2। क्लियर है? चलिए इसे लिख लेते हैं। नाउ ए बी प्लस बी सी इज इक्वल ए सी है या नहीं से चेक करेंगे। सो ए बी की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास 3/√2 प्लस बी सी की वैल्यू आपके पास क्या है 2/√2 इज इक्वल ए सी की वैल्यू क्या है बेटा 5/√2। चेक करेंगे इसे, तो जब इन्हें प्लस करेंगे किसे बेटा 3/√2 और 2/√2 को, तो क्या होगा आपका 3 + 2 क्या हो जाएगा 5 और √2 आपका ऐसे ही आ जाएगा इज इक्वल यहाँ क्या आ गया बेटा 5/√2। क्लियर है? तो ये क्या है बेटा आपके इक्वल है। अब जब ये आपके इक्वल यहाँ पे प्रूव हो गए हैं, सो आप क्या लिख सकते हैं, सो पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। क्लियर? ए बी सी क्या होंगे बेटा आपके कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। अब आप इसे फटाफट नोट करिए। पहले ए बी नोट करिएगा, अब नोट करिएगा बेटा आप अपना ये बी सी। अब आपको नोट करना है ए सी, देन ये पूरा पार्ट। चलिए, आई होप आपने ये पूरा क्वेश्चन नोट कर लिया होगा विद सॉल्यूशन और आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इन केस इफ आई डोंट सी या गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट।